हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था टाइम की कमी होने की वजह से, पर फिर से मैं आपके साथ में आ चुका हूँ वीडियो को लेकर के। ये वीडियो भी आपको सभी वीडियो की तरह एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बेसिक सा आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, डेली चार्ट पैटर्न है और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके स्टॉक्स में यहाँ तक बड़ी गिरावट हुई है। और इसी को अगर आप सिंपल वे में समझेंगे तो वीकली चार्ट देखिएगा, अच्छे से क्लियर कट इंडिकेशन आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर स्टोक्स ने एक के बाद एक लो और रेड कैंडल बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ आया। तो हमें क्या करना है, सबसे सिंपल सा ट्रिक या तरीका यूज करना है कि अगर स्टोक्स एक के बाद एक रेड कैंडल या लो बनाते हुए नीचे आता है तो हमें वेट करना है जब तक स्टोक्स लो बनाती है तब तक। तो वीकली चार्ट डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा था और यहाँ जाकर के स्टोक्स ने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की। और यहाँ पर देखिएगा स्टोक्स इस दो बार वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके स्टोक्स ने ऊपर की तरफ जाने से इनकार कर दिया। सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में जब स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था तो यहाँ पर मैंने सेव करके रखा हुआ था, देख सकते हैं 16 जुलाई के दिन मैंने यहाँ पर किया हुआ था। और यहाँ पर ये चार्ट ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा सारे लेवल्स और इंडिकेटर के साथ में। अब देखिएगा, जो मैंने लेवल्स बनाए थे वो सारे लेवल्स तो ऊपर रह चुके हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा सारे लेवल्स को तोड़ के स्टॉक्स नीचे आ चुका है। अब हम यहाँ से एक दो लेवल एक्स्ट्रा बनाएंगे नए वाले। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस लगा के रखे हुए हैं जिसमें 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 150 डेज का मूविंग एवरेज भी है। साथ ही यहाँ पर रेड कलर वाला अगर देखेंगे तो 50 डेज का मूविंग एवरेज, जो खास इंपोर्टेंट मूविंग एवरेजेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और स्टॉक्स इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, सभी मूविंग एवरेज के नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स ऊपर जाने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम रखता है टेक्निकल के बेसिस पर। अब स्टॉक्स में यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो लो बनते हुए स्टॉक्स नीचे आया और यहाँ तक स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई है। अब ये जो लेवल है ये है 697 का, अगर आप देखेंगे तो 697 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इस कैंडल का हाई जो लगभग 684, तो ये आपका एक सपोर्ट का जोन बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको अगर रखना है तो 684 रुपए से लेके 697 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से आप अपना यहाँ पर जो है सपोर्ट का लेवल मान के चलिएगा। पर स्टॉक्स में अप ट्रेंड का कंफर्मेशन तभी रहेगा जब स्टॉक्स इस लो के बाद ऊपर जो ये लो बना है यहाँ पर शिफ्ट किया स्टॉक्स ने, फिर स्टॉक्स ने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया लो को, इस लो के ऊपर। अब ये है हमारा लास्ट का लो, अगर स्टॉक्स इस लो को तोड़ेगा तो स्टॉक फिर से गिरते हुए दिखाई दे सकता है। ध्यान रहे जो मैंने आपको अभी अच्छे से बताया है, ये चीज शायद आपको समझ में आ नहीं आई हो तो फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा टारगेट दिखा देता हूँ क्योंकि स्टॉक्स यहाँ पे एक या ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 दिन की ट्रेडिंग में देखें तो यहीं पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स हाईली में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 728 का है, इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो 730 का है। तो ये आपका टारगेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का हाई 727 का है। तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा, सबसे पहला इंट्राडे के हिसाब से भी देख सकते हैं या अगर आप देखेंगे तो वीक के हिसाब से भी। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और जब तक स्टॉक रेंज को डिफाइन नहीं करेगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के लिए तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर स्टॉक्स की ऊपर के और नीचे की रेंज बता दी है। थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक्स जब ब्रेकआउट करता है तो वॉल्यूम को जरूर एनालिसिस कीजिएगा और अगर स्टॉक सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगा। अब रही बात मेरा व्यू क्या है इस स्टॉक्स के ऊपर, मुझे लग रहा है
कि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो मूविंग एवरेजेस है वो स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने देगी। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल था और ये स्टॉक्स का पुराना वाला लो लेवल था। तो ये सपोर्ट के लिए काम कर रहा था और वही स्टॉक्स ने यहाँ पर स्टॉक्स में काम किया। देख सकते हैं, जब स्टॉक गिरते हुए आ रहा था तो ये वाला लेवल देखिएगा, यहाँ पर भी टारगेट के रूप में काम किया, यहाँ पर भी टारगेट के रूप में काम किया और यहाँ पर भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स अगर ऊपर चला भी जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का उसके बाद टारगेट रखना है 750 रुपए का, और उसके बाद आपको टारगेट लेकर के चलना है 793 या 90 रुपए के आसपास का, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। दो टारगेट मैंने ऊपर के बता दिए हैं। साथ ही आपको सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है इस कैंडल का लो पहला 634 रुपए के आसपास का रहेगा और यहीं पर स्टॉक्स ने पहले भी सपोर्ट लिया था। और उसके बाद भी अगर स्टॉक्स इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे जाता है, जैसे यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है, इस तरह की बनाते हुए जाता है, तो बिल्कुल भी नई फ्रेश एंट्री ना करें। स्टॉक टाटा समझ के बिल्कुल भी ना उठाएं, थोड़ा सा चार्ट समझने की भी कोशिश करें। आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए, नाम कमाने के लिए नहीं। भले स्टॉक कितना भी अच्छा हो, जब मैं स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहा था तब ये 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और लास्ट के लो को स्टॉक्स ने ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ डायरेक्शन को इंडिकेशन दिया। अभी भी स्टॉक कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब तक स्टॉक्स हमारा लास्ट के लो को मेंटेन करेगा तब तक स्टॉक्स में हमें वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।